गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आप जी से बेनती है कि अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साध संगत जी, यह अनुभव एक सत्संगी द्वारा फरमाए गए हैं, जिनकी रोज़ाना 4 घंटे की भजन बंदगी है, जो कि बताए गए समय से 2 गुना है। वह एक माता जी हैं जिनकी आयु 50 वर्ष के आसपास है, जिन्हें 35 वर्ष की आयु में नाम मिला। साध संगत जी, उन्होंने नाम लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। उन्होंने रोज़ाना मालिक की भजन बंदगी को समय दिया। जिस आसन में बैठने के लिए बोला जाता है, उस आसन में बैठकर उन्होंने मालिक की भजन बंदगी की, और जैसे नाम सिमरन को जपने के लिए बोला जाता है वैसे ही उन्होंने किया। जैसे जैसे बताया जाता है उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, और आज उन पर मालिक की कृपा है। बहुत सारे सत्संगी उनके पास आते हैं, उनसे अपने निजी अनुभव साझा करते हैं, और माता जी उनको इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि कैसे हमें इस पर चलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें माता जी ने अपने अनुभवों में साझा की। तो साध संगत जी, वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साध संगत जी, माता जी को 35 वर्ष की आयु में ही नाम मिल गया था, और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफ़र शुरू किया। मालिक की याद में बैठना शुरू किया। बिना नागा उन्होंने भजन बंदगी की। माता जी ये बात पर जोर देकर कह रही थी कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, अगर हमने नाम ले लिया है, कुल मालिक की शरण हमें मिली हुई है, एक पूर्ण संत महात्मा की शरण हमें मिली हुई है, और हमने नाम ले लिया है, तो हमें यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि हमें उनकी बताई गई बातों पर चलना है। जैसे कि वह कहती हैं कि रोज़ाना भजन बंदगी करनी है और बिना नागा करनी है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि कभी भी भूल कर भी कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन उस कुल मालिक की याद में ना बैठा जाए, या फिर उसकी याद ना आए। ऐसा भूल कर भी कभी भी कोई दिन ना आए जिस दिन हम उसकी याद में ना बैठ सकें। इस बात पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हम में से कुछ अभ्यासी हैं जो कि ऐसे करते हैं। उनका कभी कभी नागा भी पड़ जाता है, वह कभी कभी भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाते, जो कि ठीक नहीं है। उस नागे की भरपाई हमसे नहीं हो पाएगी। हमारा कितना नुकसान हो गया हम नहीं जानते। हम कितने पीछे चले गए या फिर हम कितने पीछे रह गए यह हम नहीं जानते। यहाँ पर आप जी ने उदाहरण देकर बताया कि जैसे कि एक गाड़ी सड़क पर जा रही है और उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और वह सड़क पर बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और उस गाड़ी का ड्राइवर ये सोचे कि अब मैं रुक जाता हूँ, कल दोबारा से चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी रोक लेता है और 2-3 दिन वहीं रुका रहता है, और जब वह दोबारा चलता है तो उस गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जिसका उतना पहले लगा था। क्योंकि अब गाड़ी रुक गई है, उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा, और वह समय कितना हो सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे ही हमें भी बिना नागा भजन सिमरन करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। क्या पता हम तरक्की की राह पर हों और दूसरे दिन हम भजन सिमरन पर ना बैठें और हमारा नुकसान हो जाए। तो इसी बात का हमें ख्याल रखना है। इसीलिए तो हमें रोज़ाना भजन बंदगी करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद नाम सिमरन का जाप करना है। जैसे जैसे बताया जाता है वैसे ही करना है। जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते जाएंगे, मालिक की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा, और जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तब पैरों के तलों से रूह सिमट कर ऊपर आती है। पैरों के तलों से जब रूह ऊपर उठती है तब हमें एक हल्कापन महसूस होता है।
जैसे कि हम बहुत ही हल्के हो गए हैं। वह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलों से ऊपर उठती है और नाभि तक आती है, उसके बाद का जो सफ़र है वह तो मालिक की कृपा से हो जाता है, लेकिन पैरों के तलों से ऊपर उठना, यहाँ पर जीव को मुश्किलें होती हैं क्योंकि हमें इसके बारे में कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं उन्हें नीचे से ऊपर आने में कोई समय नहीं लगता। वह एक पल में ऊपर चले जाते हैं और दूसरे पल में नीचे आ जाते हैं। वह जहाँ रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें समय लगता है क्योंकि हमने कोई अभ्यास नहीं किया होता, हम इस मार्ग पर नए होते हैं। तो जब रूह ऊपर चढ़ती है तब समय तो लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तब हमें समझ जाना चाहिए कि मालिक की कृपा से बात बनने लगी है। पैरों के तलों से ऊपर उठकर दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल पर आना है। अगर इतना सफ़र उस मालिक की कृपा से हो जाए तो आगे मालिक खुद संभाल करता है। केवल यही सफ़र है जो हमसे बहुत मुश्किल से होता है, बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब हम तीसरे तिल पर आ जाते हैं उसके बाद सतगुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। उस सफ़र में सतगुरु हमारे साथ होते हैं। वह सफ़र बहुत ही बारीक है, जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि वह सफ़र ऐसा है जैसे एक सुई की नोक हो। सच में वह सफ़र बहुत ही बारीक है। वहाँ पर चलने के लिए हमें शून्य हो जाना पड़ता है, तभी हम उस पर चल पाएंगे, नहीं तो हम नहीं चल पाएंगे। वह सफ़र इतना बारीक है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उस सफ़र में सतगुरु हमारे साथ होते हैं और सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बिन सतगुरु नाम ना जापे, क्योंकि यह रूहानियत का सफ़र ऐसा है जिसमें सतगुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सतगुरु के हम यह सफ़र नहीं कर सकते, हम भटक जाएंगे। जैसे कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासियों का कहना है कि मुझे यह मुश्किल आ रही है और रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हमारी वायु सतगुरु ने पकड़ी है तो सतगुरु हमें सीधा पार ब्रह्म लेकर जाते हैं। अगर हम भटक गए, अगर हमने दूसरी तरफ ध्यान दिया तो हम वहीं भटक जाएंगे, जैसे कि होता भी है। कुछ अभ्यासी रिद्धि सिद्धि में पड़ जाते हैं क्योंकि वह चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। इस मार्ग में बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ अनुभव करने को मिलेंगे। हम अकेले इस मार्ग पर नहीं चल सकते। सतगुरु की कृपा होनी बहुत ही ज़रूरी है। सतगुरु की संभाल के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। सतगुरु हमारे साथ होते हैं, हमारी संभाल करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सतगुरु का अर्थ यह नहीं कि वह कोई शरीर है और कोई शरीर हमारे साथ होता है। गुरु का अर्थ है कि वह शब्द रूप में हमारे साथ होता है और हमारी संभाल करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। क्योंकि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता और ना ही हम चल सकते हैं। यह तो उस कुल मालिक की कृपा हो, उसने हमें एक पूर्ण संत महात्मा से मिलाया हो, जिसने खुद यह मार्ग तय किया हो, जिसने खुद सारे अनुभव किए हों। वह हमारी इस मार्ग पर चलने में मदद कर सकता है, हमारी संभाल कर सकता है, नहीं तो हम नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलों से ऊपर आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है और जिस दिन बात बन जाती है उस दिन हमें बहुत अनुभव देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। अगर एक बार भी हम दोनों आँखों के पीछे तीसरे तिल पर आ जाएं तो हमारी बात बन जाती है, हमारा जीना मरना ख़त्म हो जाता है, हमारी इस 84 के गेट से मुक्ति हो जाती है, मालिक की कृपा हम पर हो जाती है, हम अपने निज धाम सचखंड पहुंच जाते हैं।
और उसके बाद हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं होते। हमारी सुरत उस कुल मालिक के साथ जुड़ जाती है। हमें निरंतर नाम धुन सुनाई देती रहती है और हमारे अंदर उस मालिक के नाम का रस बना रहता है, आनंद बना रहता है। तब हमें बाहर क्या हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पर मालिक की कृपा हो जाती है। हम उस सत्य को जान गए होते हैं और उस आनंद में जी रहे होते हैं। और उसके बाद हमें जांच आ जाती है कि कैसे हमें रोज़ाना अभ्यास कर कर रूह को पैरों के तलों से ऊपर लेकर जाना है। हमें वह जांच आ जाती है और इसे ही हम हर रोज़ मरना कहते हैं। इसे ही हम जीते जी मरना कहते हैं। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है, आई डाई डेली, मैं रोज़ मरता हूँ। इसी को हर रोज़ मरना कहते हैं। जो अभ्यासी नाम की कमाई कर कर ऊपर तीसरे तिल पर आते हैं उन्हें ही हर रोज़ मरना कहते हैं। और ये केवल मालिक की कृपा से ही हो सकता है। उसकी जांच भी मालिक ही हमें देता है और जैसे ही हमें वह जांच आ जाती है हमारे अंदर खुशियां ही खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। हम जब चाहें ऊपर आ जाते हैं और उस मालिक के साथ जुड़ जाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी सुरत कुल मालिक से जुड़ी रहती है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।